Good evening everyone. My name is Raj Sharma. Today I am going to tell you about how to find a square root by long division method and prime factorization method. So let's see in a board. So how to find a square root of any number? Let's by number long division method. 6 to 5 under square root, and then find the root of this number by using long division method. So let's start. First we have to draw like this and put a number 6 to 5. We have then pair the numbers like this. The pair of this number 2 and 5. Then तो हम इस नंबर से इस नंबर में पेयरिंग कर लेते हैं, और हमेशा नंबर याद रखना है कि हमें पीछे से ही पेयरिंग करनी है. तो इस नंबर की हमने पेयरिंग कर ली, जैसे कि 2 5 को मैंने पेयर कर लिया और 6 छूट गया. तो हमें देखना है 6 किस परफेक्ट स्क्वायर के नियर अबाउट आता है. तो पहले हमें देखना है कि 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन इससे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का. तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी 2 और 2 2 जा 4 हो. तो 4 को मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं. तो इसको माइनस करने के बाद जो हमें यहाँ पे नंबर मिलेगा वो मिलेगा 2, और फिर इस पेयर को पूरा हम नीचे नोट डाउन कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये हमने इसको पूरा नीचे नोट डाउन कर लिया. फिर क्या होता है, हम इस नंबर को डबल कर देते हैं. जैसे कि 2 का डबल क्या होता है 4. तो यहां पर हमने क्या लिख दिया 4. अब 4 लिखने के बाद हमें ये देखना है कि यहां पर हम जो नंबर लिखें वो हमें यहां पर भी लिखना होगा, और जो नंबर यहां पर लिखेंगे वो पूरा नंबर उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा. जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं 4, तो मुझे यहां पर भी 4 लिखना होगा और इस 44 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. फिर जो आएगा मुझे यहां पे लिखना होगा, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या 4 से ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा. पहले एक बार चेकआउट करते हैं क्या ये 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा. तो 44 into 4, तो हम ये करते हैं. तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, 117. तो देखिए ये तो कम आ रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं. यहाँ पर दूसरा नंबर ले लेते हैं, क्या 5. क्या ले लेते हैं 5. अब ये यहाँ पे 5 लिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर भी 5 हो जाएगा. अब यहाँ पर करते हैं, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, और 5 4 जा 20, और 20 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24. 22. ओके 22. तो यहां पर कितना आ गया 20. अब ये पूरा नंबर जो है सेम आ गया. तो हम इस नंबर को यहां पर नोट कर देंगे, और ये पूरा क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है पूरा. फिर उसके बाद यहां पर जो हमारा क्वेश्चन आया वही हमारा क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर रूट का आंसर हो जाएगा. यानी कि 6 to 5 किसका स्क्वायर रूट है 25 का स्क्वायर रूट है, ठीक है. गॉट इट. अब हम एक क्वेश्चन इसी तरीके का कराएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से. जैसे कि मान लो हमने लिया कोई नंबर, मैंने ले लिया, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 1764. मैंने ये नंबर ले लिया. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी नंबर का एलसीएम लेना. अब किसी नंबर का एलसीएम मतलब इसी नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं. तो इस नंबर का एलसीएम निकालने के लिए पहले हम ये करते हैं, ठीक है. तो 1764. अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखेंगे सबसे पहले हम मिनिमम नंबर जो छोटे से छोटा नंबर होगा जिससे डिवाइड हो रहा होगा हम पहले उसी से करेंगे. तो देखेंगे ये 2 से सबसे पहले डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 से करेंगे, ठीक है. तो 2 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, यहां पर कितना आ जाएगा 8. देन यहां पे 1 कैरी किया तो यहां पर भी 8, और यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है. ओके. फिर उसके बाद यहां पर भी करते हैं, यहां पर भी ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा. तो यहां पर 4 and 4 और 1 आ गया. अब यहां पर ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है. लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है, कौन सा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, ठीक है. तो यहां पर देखो 4 4 8 1 9, यानी कि ये जो 9 से डिवाइड हो जाएगा वो 3 से भी हो जाएगा, यानी कि ये नंबर है हमारा डिवाइड 1764. अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें एलसीएम उसी नंबर से लेना, मिनिमम से मिनिमम नंबर जो होना चाहिए, मतलब जो उससे डिवाइड हो जाए वही नंबर हमें लेना चाहिए, ठीक है. तो ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से इसको करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 8 जा 16, फिर 16 यहां पर बचा 2 8 जा 16, देन ये 4 2 जा 2 4 जा 8. फिर उसके बाद इसको फिर से देखो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 से फिर से करेंगे. तो 2 से किया तो ये 4, और ये किया तो 4, और ये 1. अब देखो ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो यहां पर हम एक रूल लगाते हैं, जैसे कि हमने भी पढ़ा है रूल, कौन सा 9 का डिविजिबिलिटी रूल, कि किसी नंबर का अगर हम सम करते हैं और वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से भी हो जाता है, ठीक है. तो यहां पर हम देखेंगे तो 4 4 8 और 1 9, यानी कि इसमें इसका सम 9 आ रहा है, यानी कि ये 9 से डिविजिबल होगा तो 3 से भी हो जाएगा. तो हम सिंपली यहां पे इसको 3 से करते हैं. जब 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 आ गया, 1 कैरी उसके पास गया, ठीक है. फिर 3 4 जा 12 आ गया. देन कितना कैरी उसके पास गया 2 कैरी गया, 3 7 जा 21. यहां तक समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट, ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं फिर ये क्या हो जाएगा 3 से फिर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है.
3 4 जा 12 बचा 2, उसको हम उधर भेज देंगे, फिर 3 9 जा 27, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया 49, क्या आ गया 49। अब हमें पता है कि 49 7 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है, तो हम सिंपली इसको 7 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 7 जा 49 और 7 में जा 7। तो एलसीएम हमें तब तक करना होता है जब तक नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। ठीक है, अब इसी नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकले हैं, प्राइम फैक्टर्स जितने लिखने हैं वो इसके सामने हम लिख लेंगे, इनटू में सबको इनटू में लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 × 3 × 3, फिर उसके बाद 7 × 7, ठीक है। अब फिर इन्हीं नंबर्स का हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, ठीक है। इन्हीं नंबर्स का सेम नंबर्स का पेयर बना लेते हैं, जैसे कि 2 और 2 सेम नंबर है तो इसका पेयर बन जाएगा, 3 और 3 सेम नंबर है तो इसका पेयर बन जाएगा, 7 और 7 सेम नंबर है तो इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जिन नंबर्स का पेयर बन चुका है उन नंबर्स को हम सिंगल डिजिट में लिख लेते हैं। अब ये जो है 2 हो गया एक बार, फिर उसके बाद 3 हो गया एक बार, फिर 7 हो गया एक बार, ठीक है। अब इन्हीं नंबर से हम क्या करा लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 42। तो 42 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब यानी कि ये जो 42 है वो इसका क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। 42 क्या है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे किसी स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। 3 2 4 and 9, ठीक है। 3 2 4 9। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, पेयर्स बना लेना। पेयर्स हमेशा याद रखना पीछे से ही पेयर्स बनेंगे, पेयरिंग हमेशा पीछे से ही की जाएगी, यानी कि पेयरिंग ये दो नंबर्स पेयर हो जाएंगे और ये दो नंबर्स पेयर हो जाएंगे, ठीक है। इस बार पेयरिंग में हमने नंबर ले लिए। अब हमें देखना है कि 32 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, या किसी का नहीं है तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इससे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा 25, यानी 5 का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5, देन यहाँ पर भी क्या लिखते हैं 5, ठीक है। तो 5 5 जा 25, ठीक है। देन इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो 32 से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा 7, ठीक है। समझ में आया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस नंबर को हम पेयर में ही नीचे नोट डाउन कर लेते हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 49, यहां पर हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब हमें पता है कि इसका डबल क्या होता है, 5 का डबल क्या होता है 10, तो हम 10 यहां पर नोट कर लेंगे। और अभी मैंने बताया कि जो नंबर मैं यहां पर लिखूंगा वो नंबर मुझे यहां पर भी लिखना होगा और उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं हम, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, एक इजी ट्रिक होती है, जैसे हम जानते हैं, जैसे पीछे ये नंबर देख रहे हो क्या है 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो सिंपली हमें पता चलेगा कि ये 49 7 के स्क्वायर में आता है, तो यहां पर हम 7 लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो 7 यहां पर भी लिखा और 7 यहां पर भी लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 107 into 7, ठीक है। 7 7 जा 49, 4 9 and 4 और 7 0 0 और ये बचा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 7 बन जा 7। तो देखिए पूरा नंबर हमें मिल रहा है। तो ये क्या करेंगे 7 4 9, अब ये क्या हो जाएगा, इसी से पूरा कट जाएगा, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या मिला 57, तो 57 क्या हो जाएगा, 57 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 3249 का क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 3249 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 57। For getting like same as this video, kindly like, share and subscribe our channel and don't forget to subscribe. Thank you.